और कुछ लोगों ने जब हमारे साथी राजस्थान गए, हमारी टीम भी उनके साथ गई, तो कुछ लोगों ने वीडियो वायरल करी कि अगर कुछ लोग यहाँ आते हैं तो हम दंगे करा देंगे, उनकी जबान खींच ली जाएगी। अगर किसी भी हमारे एक भाई पे कोई उंगली भी लगाई गई, हमारे संगठन के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा सिद्धांत, हमारी विचारधारा एक है, राष्ट्र हित के लिए, अम्बेडकरवाद के लिए। सबसे पहले हम लोग राष्ट्र और अम्बेडकर को मानते हैं, बाद में किसी और को। तो देश में रहना होगा, संविधान की जय कहनी होगी। और जो राजस्थान में जो गुंडाई कर रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं, उनका जवाब जब चाहे जब दे देंगे। और जो लोग राजस्थान पहुंच रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और हम लोग दिल्ली राजस्थान भवन घेर रहे हैं। अगर एक भी अम्बेडकरवादी पे कोई जुल्म जाति अत्याचार हुआ, तो एक भी एमपी जो राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, एक भी विधायक जो राजस्थान से ताल्लुकात करते हैं, वो दिल्ली में नहीं घुसेगा। अगर हमारे किसी भी अम्बेडकरवादी के कोई कुछ वहां हो गया, उंगली लग गई, और हम सुबह मारे हैं अपनी टीम के साथ, अपने अम्बेडकरवादियों के साथ राजस्थान भवन, मुंह तोड़ जवाब देने। और जो समाज के कुछ ऐसे नेता हैं जो गुमराह होकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं या समाज के बीच में नहीं आ रहे हैं, तो वो अपनी राजनीति करें, हमें नहीं जीना। बाबा साहब ने कहा है कि 100 दिन का बकरी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिया जाए। हम उधम सिंह, भगत सिंह को मानते हैं, नहीं जीना हमें 100 साल, हम 24 साल की उम्र पर चढ़ जाएंगे फांसी, लेकिन अपनी कौम पर जुल्म जाति अत्याचार नहीं होने देंगे। तो ये साथियों, आपके साथ संघर्ष की घड़ी है, इसमें आपको खड़ा होना है और उस परिवार की आवाज बनना है जो आज देश में अकेला है, अपने आप को एहसास महसूस कर रहा है। तो लास्ट में पुनः आपसे अपील है कि आने वाली 2 अप्रैल को आप राजस्थान भवन पहुंचे और जितेंद्र मेघवाल की आवाज बने और उन परिवारों को नमन करें जिन्होंने 2018 में 2 अप्रैल में शहादत दे करके बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में एक्ट को बचाया और बहुजन समाज को नई चेतना दी। तो 2 तारीख को युवा शक्ति दल की टीम अंबेडकरवादी साथियों को साथ लेकर के दिल्ली में जो राजस्थान भवन है उसका घेराव करेगी। तो मेरी आप सभी से अपील है कि अंबेडकर की आवाज बने, माननीय काशीराम साहब की आवाज बने, शहीद भगत सिंह की आवाज बने, उस जितेंद्र मेघवाल की आवाज बने जो नौजवान साथी इस आजादी के बाद संविधान के ऊपर, संविधान को मानते हुए अपनी मूंछें रखता था, उसकी हत्या करी गई। उसकी आवाज बुलंद करने के लिए, उस परिवार की आवाज बनने के लिए दिल्ली में युवा शक्ति दल की टीम राजस्थान भवन का घेराव करने जा रही है। सवाल पूछेगी उन नेताओं से जो नेता चुनाव के टाइम पे एससी समाज की बात करते हैं, बहुजनों की बात करते हैं, लेकिन जब उन पर जुल्म जाति अत्याचार होता है तो वो कहीं नजर नहीं आते। तो हम लोग आने वाली 2 अप्रैल 2022 को दिन शनिवार सुबह 10 बजे राजस्थान भवन का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। जो अभी तक राजस्थान सरकार ये समझ रही है कि जो पीड़ित परिवार की मांगों को नहीं माना गया, 4 से 5 दिन हो गए हैं उन मांगों को दिए हुए, लेकिन अभी तक उन कान मुख्यमंत्री के कान पे जू नहीं रेंगी है। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि हम लोगों ने पहल करी है। दिल्ली के आसपास के लोग, भारत के लोग अपने अपने कलेक्टरों पे ज्ञापन दें और जो दिल्ली के लोग हैं वो सुबह 10 बजे शनिवार के दिन 2 अप्रैल को दिल्ली में जो राजस्थान भवन है उस पर पहुंचे और जितेंद्र मेघवाल के साथ साथ 2 तारीख 2018 में जो नौजवान साथी शहीद हुए थे उनको नमन करें। हम लोग उनको वहां नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे और अपनी मांगों को मजबूती के साथ रखेंगे। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। आप सभी को मेरा जय भीम। देखिए 2 तारीख को जो है हम शहीद दिवस मनाते हैं। 2 अप्रैल को जो 2018 में जो एससी एक्ट में संशोधन हुआ उसको लेकर पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसमें जो लोग शहीद हुए, युवा शक्ति दल की टीम ने उनको आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया, आर्थिक मदद पहुंचाई भी। और हर साल जो है हम अब शहीद दिवस मनाते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग जो वहाँ पर शहीद हुए
वो राजस्थान के थे, और राजस्थान में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शोषण होता है। उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? और अभी ताज़ी घटना जो पाली की है, जहाँ पर जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर मार दिया गया, और वहाँ हम लोगों ने और हमारे अम्बेडकरवादी संगठनों ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर के राजस्थान सरकार के सामने मांग रखी, और अभी तक वो मांगे पूरी नहीं हुई है। और साथियों, मेरी अपील उन लोगों से भी है जो बहुजन समाज की राजनीति करते हैं, और खास करके मेरा निवेदन है बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय मुखिया मायावती जी से, कि जैसे युवा शक्ति दल ने चुनाव में उनको समर्थन दिया था, चुनाव लड़वाया था पंजाब, चंडीगढ़ और यूपी में, तो आज चुनाव नहीं है, लेकिन आज हमारे अस्तित्व की लड़ाई की बात है, आज हमारे संघर्ष की बात है। अगर हम लोग अगर हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा शोषण होता रहेगा। तो मेरी अपील है आदरणीय बहन जी से भी कि वे भी राजस्थान भवन में अपने पदाधिकारियों को भेजें, कार्यकर्ता को भेजें, जैसे युवा शक्ति दल ने चुनाव के टाइम में उनका समर्थन किया था। ये लड़ाई किसी संगठन या किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई हर उस व्यक्ति की है, हर उस वर्ग की है जिसको दबाया जाता है, जिसको कमजोर समझा जाता है, जिसकी आवाज़ को कोई नहीं उठाता। और आज समय आ चुका साथियों, जो डॉक्टर राम लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, और मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जब आप विधानसभा में हो ना हो, लोकसभा में हो ना हो, तो रोड पर जरूर होना, जिससे कि आपकी आवाज़ को दबाया ना जा सके, आपकी आवाज़ को कुछ लोग कुचल ना सकें। अंबेडकर जी ने कहा था कि साथियों, सत्ता तो आनी जानी है, लेकिन रोड पर संघर्ष अवश्य है, जरूरी है, जिससे कि हम लोग अपने मूवमेंट को जिंदा रख सकें। तो 2 तारीख आपके नाक की बहुजन समाज के इतिहास की बात है। सभी लोग राजस्थान भवन जो दिल्ली में है सुबह 10 बजे पहुंचे। 2 तारीख को शनिवार का दिन है, और जितेंद्र मेघवाल की आवाज़ बने, हर भारत के पीड़ित की आवाज़ बने जो आज अपने आप को अकेला व ऐसा महसूस कर रहा है। युवा शक्ति दल की टीम लगातार प्रदर्शन करती रही, आवाज़ उठाती रही है, और साथियों पीड़ितों को मदद दिलाने काम करती रही है। चाहे पूरे देश में किसी भी स्टेट में आप जाकर देखिए, किसी की भी सरकार हो, लेकिन दलितों पर अत्याचार नहीं रुकते, ओबीसी समाज पर अत्याचार नहीं रुकते, उनको दबाया जाता, उनको मारा जाता, उनके नेता बोलने को तैयार नहीं होते। ये क्या कारण है साथियों? तो मेरी आपसे अपील है, जिनके अंदर ललई यादव जिंदा है, जिनके अंदर पेरियार साहब जिंदा हैं, जिनके अंदर जो है डॉक्टर राम लोहिया जिंदा है, जिनके अंदर अंबेडकर काशीराम साहब की विचारधारा काम करती है, वो लोग 2 अप्रैल को मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब और बहुजन मूवमेंट की आवाज़ बनने के लिए, भाई जितेंद्र मेघवाल को इंसाफ दिलाने के लिए राजस्थान भवन दिल्ली जरूर पहुँचे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, अपील है। और जो लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, आज समय टुकड़ों का बटने का नहीं है। जिन लोगों ने पहले आवाज़ उठाई मैं उनको भी बधाई दूंगा, और जो लोग हमारे साथ खड़े होंगे मैं उनको भी बधाई दूंगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे परिवार, हमारे घर, इस देश को, इस राष्ट्र को बचाने की है। कुछ लोग इस देश को जो है टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, कुछ लोग इस देश को धर्म मजहब में बांटना चाहते हैं। तो साथियों, हमें रोकना होगा, हमें इकट्ठा होना होगा, हमें पहल करनी होगी, हमें एक कदम बढ़ाना होगा, और चैन बन करके जो लोग जुल्म जाति अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। आज वो समय आ गया है, चाहे किसी का संगठन किसी के भी नाम से हो, अगर कोई एक आवाज़ देता है तो उसके साथ खड़े हों, उसके साथ इकट्ठा नजर आएँ। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी अपील है उन लोगों से कि वो उस परिवार के साथ खड़े हों जो परिवार आज अकेला है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आज लोगों को एक एक करके मारा जा रहा है। ये संख्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि जब से कुछ लोग सत्ता में आए हैं, जिन्होंने जाति मजहब पे बांटने का काम किया, उन्होंने हज़ारों लोगों को शहीद कर दिया। कहीं एनआरसी के मामले पर, कहीं SC/ST एक्ट के मामले पर, तो कहीं रेप के मामले पर, तो कहीं साथियों अवैध कब्जों के नाम पर। तो मेरी आपसे अपील है कि हम लोग आने वाली 2 तारीख को राजस्थान भवन दिल्ली पे इकट्ठा हो रहे हैं। सुबह 10 बजे आप सभी लोग पहुँचें और युवा शक्ति दल की ताकत को बढ़ाएं, अपनी ताकत को बढ़ाएं। युवा शक्ति दल किसी एक जाति मजहब का नहीं है। युवा शक्ति दल हर उस युवा का है जिसका आज शोषण किया जा रहा है, उसके हक अधिकार मारे जा रहे हैं, और इस परिवार को बड़ा करें, उस परिवार को, जितेंद्र मेघवाल को इंसाफ दिलाएं। सरकारी नौकरी को लेकर मांग थी, 50 लाख मुआवजे की मांग जो प्रशासन ने कही थी, उनको आम लाइसेंस बनवाने की बात थी, उनको ज़मीन को जो है ज़मीन का पट्टा देने की मांग थी,
वो कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। उसी बात को तो हम कह रहे हैं, 1 हफ्ता होने को है, हमारे लोगों ने वहाँ ज्ञापन दिया, प्रशासन के वहाँ लोग मौजूद थे, लेकिन वो क्यों नहीं मांगे पूरी की हमारी। हमने खुल कल बात करी है पीड़ित परिवार से, एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। आश्वासन दिया जा रहा है कि हमने फाइल लगा दी है, शासन ने प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया है। क्या मुख्यमंत्री जो है इतने अपने जो है गरूर में है, अपने अहंकार में है कि दलित का उन्हें दर्द नहीं दिखाई देता, राजस्थान वासियों का दर्द नहीं दिखाई देता? या वो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको पनाह दे रहे हैं अपराधियों को? 24 घंटे बीतते नहीं है। सबसे ज्यादा शोषण जो है राजस्थान में होता है SC/ST के लोगों का, वहां के मजदूर किसान लोगों का, वहां के जो गरीब परिवार के लोग हैं। अगर ये मुख्यमंत्री जो इस बात का चैलेंज कर रहे हैं कि हम मांग नहीं मानेंगे, तो इनका तो बाप भी मानेगा। यह देश संविधान से चलता है।